आपके और आपके सपने के बीच में केवल एक ही चीज है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हो। खुद को ये तसल्ली दिलाओ कि आप अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल के बहाने हैं। समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बकवास बातें हैं। ऐसे कैसा होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी पढ़ा नहीं जाता। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे हुए रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ों में ही तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, आपके पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्म देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। सच तो ये है कि मन न लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते तो हर तरह के बहाने छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फोन कचरे के डब्बे में फेंकना पड़ जाए, अपनी रातों की नींद त्यागना पड़े, समय खराब करने वाले अपने हर दोस्त से दूरी बनानी पड़े, या इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तो हर चीज करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों के इस दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाहें मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज़ करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसा चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाती है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपका ध्यान कहाँ भटकता है। तो इसका जवाब ये है, आपको जब हर चीज़ में मज़ा आने लगता है, जो चीज़ आपके पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है। जब बिना मेहनत के मज़ा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से तुम्हें दूर ले जा रहा हो, जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को ज़रूर समझोगे। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझ में आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। इसलिए दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहो और असली चीज़ पर मेहनत करो। किसी चीज़ से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारी पढ़ाई में ध्यान ना भटकाए, बल्कि तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में बातें करें। देखो, आग से खाना भी पका सकते हो और खुद को जला भी सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या इससे खुद को बर्बाद भी कर सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओ, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल को खाली समय में गेम खेलने के बजाय कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हो, जैसे कि द साइंस ऑफ सक्सेस, चाणक्य नीति, और चाहे तो स्टीव जॉब्स और बहुत से लोगों का बायोग्राफी सुन सकते हो। इससे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाएंगे और फिर आपका पढ़ाई में मन लगेगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको जिंदगी का कोई मोटिव नहीं है, आपका अपने सपनों को लेकर विजन क्लियर नहीं है, और साथ ही साथ तुम अपने जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे, तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है, और फिर उससे पाने के लिए एक प्लान बनाओ। लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते, और ना ही आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको वो चीज़ ज़रूर समझ में आ जाएगी। आपने सुना ही होगा कि ज़रूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर ज़ोर से प्यास लगी है तो तुम ये नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी भी तरीके से पानी पीना चाहोगे।
आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन ना लगता हो, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी और मजबूरी होगी, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे कि तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जो तुम्हारी नज़रों को गिरा दे, तो खुद से ये 3 सवाल कर लेना। तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा, तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता तो तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर बात समझ में आई हो तो फालतू की चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद मत करो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हें क्या करना है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।